ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आनंद तिवारी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रावत लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन से और लखनऊ से अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, सबसे पहले आपकी ओर रुख करेंगे। धीरे धीरे ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक एक करके उनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और अब वो स्क्रूटिनी के लिए ओपन है। वो जो सेफ हार्बर का कवच है वो हट चुका है। अब क्या और भी कार्रवाइयां होंगी, और भी एफआईआर दर्ज होंगे? देखिए, बिल्कुल आनंद, ट्विटर के लिए मुसीबतें बढ़ गई और कल ही डीजी वालों ने कहा था कि हमारे कई बार अनुरोध करने के बाद इन्होंने वीडियो नहीं हटाए, पहले ये ब्लॉक कर देते थे संबंधित अकाउंट को। तो अब हमने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, तो अब इनका बचना मुश्किल है। हालांकि 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिया गया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। जो 2022 का चुनाव आ रहा है तो ऐसी साजिशें बहुत होगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हैं आनंद, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप बताइए किस तरह से तैयारी है, जिस तरह ट्विटर की ने किया और आपने एफआईआर कर लिया, 9 गिरफ्तारी, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। यहाँ पर किसी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए छूट नहीं मिलेगी और इस तरह का ना किसी को कानून हाथ में लेने की छूट मिलेगी। हमने इसीलिए आईटी एक्ट के तहत उनको पहले वार्न किया था, ट्विटर को वार्न भी किया गया था, बताया गया था कि इस तरह की वीडियो को आप हटा दें, और उन्होंने नहीं हटाया। तो इससे ये साफ हो जाता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत ये काम किया गया। और इसमें और लोग भी, जैसे उमेद पहलवान का नाम आया, उसने उसको बाकायदा तरीके से फेसबुक लाइव किया। तो ये सौहार्द खराब करने का एक प्रयास उत्तर प्रदेश में था, जिसको हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने नाकाम किया है। इसलिए हम आपसे बार बार कहना चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी तरह का समझौता नहीं होगा जो धार्मिक उन्माद फैलाने के काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। उमेद पहलवान के साथ तस्वीरें वायरल हुई, अखिलेश यादव के साथ हुई, समाजवादी पार्टी के साथ हुई, जो बीजेपी के विधायक नंद किशोर भी उनको माला पहनाते दिख रहे हैं। तो उमेद पहलवान के वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो रही है, डीजी ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो क्या कहेंगे उमेद पहलवान पर? देखिए, उमेद पहलवान की जहां तक बात की जाए, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और बाकायदा तरीके से उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अखिलेश यादव जी हैं और उनके ऑफिस में वो मौजूद है। और उसके साथ साथ उसके, अगर आप फेसबुक पर जाएंगे, तमाम से और भी तथ्य मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का ही सदस्य है। तो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इस तरह की चीजें, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है जनता के लिए, जनता के हितों का इन्होंने कभी काम नहीं किया, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमें तो ऐसा लगता है कहीं दूसरा मुजफ्फरनगर कांड तो करने की साजिश नहीं है इसके पीछे। इसलिए हमारी एजेंसियों को हमने साफ कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि इस पर बहुत ही जघन्य तरीके से जांच की जाए। जो लोग भी आरोपी और दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस क्रम में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि हम मुजफ्फरनगर दंगा दोबारा नहीं होने देंगे। ये आदरणीय योगी जी की सरकार है। ये बताइए कि 2022 का चुनाव आ रहा है, कई पार्टियां जो है, डीजी येलो भी कल कह रहे थे कि ऐसी साजिशें आगे भी होगी। तो हमने 4.5 साल में यूपी में दंगे नहीं होने दिए, तो आगे भी नहीं होने देंगे। तो किस तरह से लेते हैं, क्योंकि इसमें जब ट्वीट हुआ तो कांग्रेस पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का भी नाम आया, तो क्या ये लोग भी जांच के दायरे में हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो लोग इस तरह की चीजों में बाकायदा तरीके से समर्थन करते दिख रहे हैं, तो समर्थन करता हुआ जो व्यक्ति दिखेगा वो संदिग्ध होगा, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। क्योंकि जो भी ऐसे माहौल को हवा देने का काम करेगा, तो इसका मतलब है कि आप सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी छूट आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी को ना मिली है और ना आगे हम देंगे। अजीत, एक सवाल इनसे पूछिएगा, उमेद पहलवान के लिए आपने क्या किया है? हमारी पूरी एजेंसी तरीके से, खास करके 2-3 एजेंसियां हमारी लगातार इस पर काम कर रही हैं और बहुत जल्द ही उनको सलाखों के पीछे हम रखेंगे। इससे पहले जो किसान प्रोटेस्ट और सीए को लेकर भी कई बार भ्रांतियां फैलाई गई और सरकार ने उस वक्त कहा गया कि कुछ फेक मीडिया पोस्ट जो हैं, फेक पोस्ट हैं और फेक जो क्लेम्स हैं उसको हवा दी जा रही है। क्या रेट्रोस्पेक्टिव में इन सब वारदातों की भी अब तफ्तीश होगी? उसके खिलाफ भी क्या ट्विटर के खिलाफ एक्शन की बात के बारे में सोचेगी? देखिए, आनंद नरसिम्हा सर जी का जो एंकर हमारे, उनका सवाल है कि सीए और जो किसान प्रोटेस्ट था उसमें भी फेक पोस्ट और इस तरह के मामले आए थे, तो क्या ये सब पूरी चीज़ें जांच के दायरे में होगी? जिस तरह फेक पोस्ट हुए, फेक वीडियो वायरल हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए, उन्होंने अच्छा प्रश्न उठा दिया। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को पता चलना चाहिए। हमने पीएफआई की बात की थी कि पीएफआई को भी फंडिंग कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं। पीएफआई यहां से हाथरस तक दिखाई दी, तो पीएफआई को आज बैन करने की बात हो रही है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, उसके ईडी भी उसकी जांच कर रही है। तो हम ये चीज़ों को सतर्कता से ले रहे हैं। हमारे आदरणीय योगी जी लगातार गंभीर हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी को उत्तर प्रदेश में नहीं करने दिया जाएगा। 23 करोड़ जनता को सुरक्षित रखना, कानून का राज स्थापित रखना, यह हमारी प्राथमिकता है। और आज विपक्ष
चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। जिस तरह का ये कृत है, ये मैं जानता हूं कि इनके पास किसी तरह की कोई जननीति नहीं है। इसलिए इनके पास एक ही नीति है कि बांटो, और उसकी राजनीति जो इन्होंने देश में भी की और उत्तर प्रदेश में भी की, वो अब चलने वाली नहीं है। जी तो ये बताइए, अभी ट्विटर पर ये पहला मामला है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है, लोनी में मुकदमा लिखा है। अभी भी बहुत सारे कल पुलिस के अधिकारी बता रहे थे हमने 1100 मामले दर्ज किए हैं। तो क्या 2022 के चुनाव से पहले आपने कोई स्पेशल सेल, मीडिया सेल या इस तरह की जो मॉनिटरिंग सेल होती है कि सोशल मीडिया पर किस प्लेटफॉर्म पर कौन क्या लिख रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करा रहे हैं? बिल्कुल भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार अलग अलग तरीके से वो जांच कर रही हैं और इस पर सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। आईटी सेल भी है हमारा, तमाम क्राइम सेल्स भी है, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं। लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल, जो एक अच्छा वातावरण है आदरणीय योगी जी की सरकार में, वो कायम रहेगा और ये इन सब की साजिशों को हम नाकाम करेंगे। अखिलेश, प्रियंका, राहुल, ओवैसी जो ट्वीट करें इस पर क्या करें? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जांच होगी, ये जांच का विषय है। जैसा आपने कहा कि जो लोग भी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते दिखाई देंगे, इसका मतलब है कि वो जांच के दायरे में आएंगे और जांच होगी और एजेंसियां जांच करेंगी और जो भी चीज सत्य पाई जाएगी, कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये देखिए, मोहसिन रजा साहब थे जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं और कार्रवाई चल रही है। जी, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले